अस्सलाम वालेकुम द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करके हम इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन लिखा हो, ठीक है, और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव लिखा हो और आप इसे अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें डिनोमिनेटर में आपका जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका ना अगर आप लें डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास होगा 2x, वो नोमिनेटर में लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप इस पे डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई करके इसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप ये फार्मूला इस पे अप्लाई करें तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको आप लेट कर लें, लेट 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ओवर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फंक्शन। अब इसको आप लिख सकते हैं a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स प्लस ए। अब इस पे ना हम क्या करेंगे, इस पे वो टेक्निक यूज़ करेंगे और ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे साइड पे लिखें। ये आएगा 2x ओवर एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब अगर आपने यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में जो लिखा होगा उसको आप जीरो पुट करेंगे। x माइनस ए को जब आप जीरो पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा। x इज इक्वल टू ए को आप इस पूरे जो फंक्शन होगा वहां पे पुट करेंगे, लेकिन जहां से आपने ये वैल्यू फाइंड किया वहां पे आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी। तो जब x इज इक्वल टू ए यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 2a ओवर ए प्लस ए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आएगा 2a ओवर 2a, सारा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैपिटल B की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखें हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे x प्लस ए को जीरो पुट करेंगे। देखें जब आप x प्लस ए को जीरो पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए। तो x इज इक्वल टू माइनस ए, अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, लेकिन x प्लस ए में हम ये पुट नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी आपका ये रह जाएगा, इसमें आप x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस ए, ये आ जाएगा माइनस 2a ओवर माइनस 2a। ये सारा कैंसिल होगा तो b की जो वैल्यू है वो भी आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर, प्लस 1 ओवर एक्स प्लस ए। अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस ए। मैं दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस ए, साथ आ जाएगा dx। अब इस पे ना आप यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई किया था। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स माइनस ए प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस ए, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया, शॉर्ट में ही आएगा ये क्वेश्चन अगर आया भी तो आपने डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना, आपने इसकी पहले पार्शियल फ्रैक्शन करनी है और प्रॉपर आपने स्टेप करने हैं, उसके बाद आपने इसे यहाँ पे सॉल्व करना है। डायरेक्ट अगर आप लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है एक स्टेप के, वो आपको 2 नंबर यहाँ पे नहीं देगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 dx।
तो इस क्वेश्चन को भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। तो सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट 1/6x² माइनस 5x माइनस 4। तो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसकी हम यहाँ पे करेंगे फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है जी 6x² माइनस 5x माइनस 4। अब आपने फैक्टर कैसे बनाना है, आपने इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आ जाएगा -24x²। अब आपने मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि अगर आप उसे ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाए, -5x आ जाए। मल्टीप्लाई अगर आप उन दो टर्म्स को करें तो आपके पास क्या आ जाए, -24x² आ जाए। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं 6x² माइनस 8x प्लस 3x, ठीक है, -4। अब इन दो को अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, -5x आ जाएगा। अगर आप -8x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x के साथ, वो आपके पास क्या आ जाएगा, -24x² आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगर आप कॉमन लें 2x, यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा, ये होगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से अगर आप -1 कॉमन लें ये आ जाएगा 3x माइनस +1 अगर आप कॉमन लें तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4। अब इन दोनों में मजीद आप कॉमन ले सकते हैं 3x माइनस 4, रिमेनिंग क्या होगा 2x प्लस 1। तो ये आपके ना इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं फिर इज इक्वल टू 1/3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1। इसको फिर आप लिखें a/3x माइनस 4 प्लस b/2x प्लस 1। तो अब आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे वही टेक्निक यूज़ करेंगे। तो देखें आपको जो फंक्शन है वो है आपके पास 1/3x माइनस 4 और साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 1। अब अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है आप इसको 0 पुट करेंगे। अच्छा, इसको जब 0 पुट करेंगे ये आएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3। तो अब आपने इसको पुट करना है इस फंक्शन में, लेकिन आपने 3x माइनस 4 में नहीं पुट करना, जस्ट आपने 1/2x प्लस 1 में पुट करना है। तो ये आपका आ जाएगा फिर 1/2 इंटू 4/3 प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं 1/8/3 प्लस 1। अब अगर आप लें इसका एलसीएम तो इसको देखें आप लिख सकते हैं 1/3 8 प्लस 3। तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा 3/11, ठीक है। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 3/11। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3/11 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4। अब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, b की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, इसके नीचे जो लिखा हुआ है उसको आप 0 पुट करें। यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। अब आपने x इज इक्वल टू -1/2 पुट कर देना है 1/3x माइनस 4 में। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू -1/2 माइनस 4, ये आपका आ जाएगा 1/-3/2 माइनस 4। अब इसका अगर आप लें एलसीएम तो ये आपका आ जाएगा 1/2 एलसीएम आएगा, ये आएगा -3 -8। तो ओवरऑल ये आ जाएगा -2/11। तो b की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -2/11, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप b की जो वैल्यू है वो लिख देंगे -2/11 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो देखें जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा i इज इक्वल टू, देखें 3/11 ये कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर। आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1/3x माइनस 4 को, ठीक है, साथ आ जाएगा dx। अब यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट है वो है -2/11, उसको आप यहाँ पे बाहर लिख दें -2/11 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 1 साथ आ जाएगा dx। अब इसको भी आपने इंटीग्रेट करना है और इसको भी आपने इंटीग्रेट करना है।
फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन लिखा हुआ है और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है तो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो नेचुरल लॉग एफ के इक्वल होती है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो है 3x-4। अब 3x-4 का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। हम बजाय इसके कि मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, ये जो 3 लिखा हुआ इसी को आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/11 इंटीग्रेशन ऑफ 3/3x-4 साथ आ जाएगा dx। यहाँ पे भी सेम वही हम करेंगे कि ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे लिख दें, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो सिंपल क्या होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ओवरऑल इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आएगा। तो ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे लिखें, ये आ जाएगा -1/11 इंटीग्रेशन ऑफ 2/2x+1 साथ आ जाएगा dx। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो देखें, आप वो लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/11 नेचुरल लॉग 3x-4 -1/11 नेचुरल लॉग 2x+1 साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 8 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x⁻³ - 3x² - x - 7 डिवाइडेड बाई 2x² - 3x - 2। तो सबसे पहले देखें, आपने इसकी एक तो करनी है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में एक चीज़ ये होती है कि आपको जो जो फ्रैक्शन है वो आपकी होनी चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें देखिए, नोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास 2 है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है कि अगर डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो नोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल आप ये याद कर लें कि जो चीज़ डिवाइड हो रही है ना उसकी पावर अगर ज़्यादा होगी तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसे डिवाइड करेंगे। तो देखें यहाँ पे आप लिखें 2x⁻³ - 3x² - x - 7 और यहाँ पे आप लिखें 2x² - 3x - 2। देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे अगर इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x⁻³ - 3x² - 2x। ये चीज़ बनेगी। अब अगर आप इनके साइन चेंज करें, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो आप देखें ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा -x + 2x। ये सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 7। ठीक है, तो इसको फिर आप लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है आपका 2x⁻³ - 3x² - x - 7 डिवाइडेड बाई 2x² - 3x - 2। इसको फिर आप लिख सकते हैं x + x - 7 ओवर 2x² - 3x - 2। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये आपका आ जाएगा I इज इक्वल टू 2x⁻³ - 3x² - x - 7 डिवाइडेड बाई 2x² - 3x - 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x - 7 डिवाइडेड बाई 2x² - 3x - 2 और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप इंटीग्रेट करें, इस पे पावर रूल आप अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x⁻² डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और ये जो लिखा हुआ है ना इसकी आप करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको आप I1 का नाम दे दें। अब हम I1 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो I1 अब आपके पास क्या आ गया है, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x - 7 डिवाइडेड बाई 2x² - 3x - 2 और साथ आ जाएगा dx। अब देखें इसकी आपने करनी है पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे आप लेट कर लें, लेट x - 7 डिवाइडेड बाई 2x² - 3x - 2। अब देखें ये जो लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में, हम क्या करेंगे, हम इसके ना फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, देखें आप इसको लिख सकते हैं 2x² - 3x - 2। अब इसको अगर आपने फैक्टर बनाना है तो आप क्या करेंगे,
इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाता है -4x²। अब आपने मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -3x आ जाएगी। तो इसको देखें, आप लिख सकते हैं 2x² -4x, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंपल प्लस x -2। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से देखें, अच्छा ये और ये, इसको अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, -3x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब पहली जो दो टर्म्स हैं इसमें से अगर आप 2x कॉमन लें, ये आ जाएगा x -2, और यहाँ से आप क्या करें, सिंपल 1 कॉमन लें तो ये आ जाएगा x -2। और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में है आपका x -2 कॉमन, बाकी आपका रह जाएगा 2x + 1। तो अब ये जो नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं फिर x -7 ओवर x -2, और मल्टीप्लाई आप करेंगे 2x + 1 को। तो उसके बाद अगर आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो इसको आप लिख सकते हैं a ओवर x -2 प्लस b ओवर 2x + 1। ठीक है। अब अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप वो टेक्निक यूज़ करेंगे, उसमें जो फंक्शन है वो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे, तो ये आएगा x -7 डिवाइडेड बाई x -2 2x + 1। अब अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, x -2 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो x = 2 अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन हम ये जो x -2 है इसमें ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो देखें ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 2 - 7 डिवाइडेड बाई 2 × 2 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 5 = -1। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर, -1 ओवर x -2। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो b है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 2x + 1 को 0 पुट करेंगे, यहाँ से x = आ जाएगा -1/2। ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप इस टर्म में, और ये जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पे आप पुट करेंगे, ये आपके पास आएगा -1/2 -7 डिवाइडेड बाई -1/2 -2। अब इसका अगर आप एलसीएम लें तो ये आएगा 2, एलसीएम आएगा नोमिनेटर में, ये आ जाएगा -1 और -14 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 2 आएगा, -1 और -4 ये चीज़ आ जाएगी, ये और ये कैंसिल होंगे। नोमिनेटर में देखें, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाई -5। तो ओवरऑल ये आपके पास आ जाएगा सिंपल 3। तो p की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, +3। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 ओवर 2x + 1। अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा I1 = इंटीग्रेशन ऑफ -1 ओवर x -2 dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर 2x + 1 को। ठीक है, तो साथ आ जाएगा dx। अब यहाँ पे ये माइनस कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर लिखते हैं, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर x -2 को, साथ आ जाएगा dx प्लस 3। अब देखें यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका आपने डेरिवेटिव नोमिनेटर में बनाना है, तो 2x + 1 का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल क्या होता है 2। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर आप 2 को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x + 1, साथ आ जाएगा dx। इसको अगर आपने इंटीग्रेट करना है, ये आ जाएगा -नेचुरल लॉग x -2 प्लस 3/2, और इस पे भी अगर वो लॉग वाला फार्मूला आप अप्लाई करें तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 2x + 1, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई है। अब इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, I = x² ओवर 2 प्लस I1, और I1 की वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है, ये आ जाएगा, पहले ये पॉजिटिव टर्म आप यहाँ पे लिखते हैं, ये आ जाएगा 3/2 नेचुरल लॉग 2x + 1 माइनस नेचुरल लॉग x -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।